अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक और कहानी सुनेंगे। शाही इंतहाई मज़ेदार खीर की वजह से हलवाई और बादशाह की दोस्ती। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक हलवाई रहता था। उसकी खीर इतनी मज़ेदार और मशहूर थी कि गांव के लोग हर रोज़ खीर खाने उसकी दुकान पर आते थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मशहूरी पूरे इलाके में हो गई और ये बात बादशाह तक भी जा पहुंची। बादशाह ने उसे एक दिन अपने दरबार में बुलाया और हुक्म दिया कि इधर काफ़ी ज़्यादा खीर पकाओ ताकि सब लोग खीर खाकर बताएं कि वाकई ये खीर इतनी ही मज़ेदार है जितनी तारीफ़ सुनी गई है। हलवाई एक गरीब आदमी था, मगर बादशाह के हुक्म के सामने वो इनकार न कर सका और एक दिन अपने बर्तन वगैरह लेकर बादशाह के महल में पहुंच गया। बादशाह की तरफ से उसे हर वो चीज़ दे दी गई जिसकी उसने फरमाइश की, ताकि खीर की देगें पकाई जा सकें। जब सारा सामान इकट्ठा हो गया तो हलवाई ने अपने जादुई फार्मूले के तहत खीर बनानी शुरू की और 6 घंटे की मुशक्क़त के बाद खीर तैयार हुई। सबको खीर के पकने का बहुत इंतज़ार था। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और सब लोगों को एक जगह पर कितार बनाकर बैठने का हुक्म जारी हुआ। जब सब लोग बैठ गए तो सबको खीर मिलना शुरू हो गई, लेकिन सबसे पहले बादशाह, मलका, शहजादे और शहजादियों को पेश की गई। जब सब लोग खीर खाने में मसरूफ़ हो गए तो उन्हें पता ही नहीं चला कि खीर इतनी लजीज थी कि वो कितनी ज़्यादा खीर खा गए हैं। क्योंकि खाने के बाद बादशाह की पूरी फैमिली ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी कि वाकई जैसा सुना था वैसा ही पाया, बल्कि उससे भी ज़्यादा लजीज थी खीर। बाकी सब लोगों ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। हलवाई को बादशाह और मलका की तरफ से बहुत ज़्यादा इनाम से नवाजा गया। हलवाई ये इनाम वसूल करके बहुत खुश हुआ। जब उसने ये सारा माजरा अपने बीवी बच्चों को सुनाया और सारे इनामात उनको दिखाए तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। कुछ दिनों के बाद बादशाह के बेटे शहजादे की सालगिरह थी और सालगिरह में दूसरे मुल्कों के बादशाह और शहजादे शहजादियाँ भी मदऊ थे। बादशाह के बेटे शहजादे ने, जिसकी सालगिरह थी, अपने अब्बा बादशाह सलामत से अर्ज़ की, क्यों ना हम उसी हलवाई से दोबारा खीर पकवाएं ताकि हमारे सारे शाही मेहमान भी ज़बरदस्त खीर का मज़ा ले सकें। बादशाह ने फ़ौरन अपने बेटे की बात मान ली और हुक्म जारी किया कि हलवाई को बुलवाया जाए। जब हलवाई को बुलाने गए तो हलवाई ने आने से इनकार कर दिया। बस सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें मसला क्या है, तुमने बादशाह की दावत कबूल क्यों नहीं की? गरीब हलवाई ने अर्ज़ की, हुज़ूर मेरी गुस्ताखी माफ़ हो। असल बात यह है कि मेरी बीवी बहुत बीमार है। मैं उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज हो सकता है, मगर तुम्हें जंगल से ख़ास किस्म की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके लानी होंगी। मैं हर रोज़ जंगल में आता हूँ और बड़ी मुश्किल से सुबह से लेकर शाम तक वो ख़ास जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता हूँ। उनसे वो डॉक्टर साहब दवाई तैयार करते हैं जिससे मेरी बीवी को रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ शिफा मिल रही है। शहज़ादा बहुत नेक दिल था। उसने कहा कि तुम महल में हमारे साथ चलो, हम इन जड़ी बूटियों के लिए आपको बंदोबस्त कर देंगे और तुम अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो जो बादशाह सलामत ने तुम्हें हुक्म दिया है। हलवाई भी समझदार आदमी था। उसने शहज़ादे की बात मान ली और सीधा उनके साथ महल पहुंच गया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि ख़ास जड़ी बूटियाँ शाही नौकर उसके लिए इकट्ठी करके लाएं ताकि वो बेफ़िक्र होकर अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे सके। चुनांचे ऐसा ही हुआ। शाही नौकर जंगल की तरफ रवाना हो गए और हलवाई अपने काम में मसरूफ़ हो गया। दिए गए वक्त के मुताबिक हलवाई ने पूरी ईमानदारी, मेहनत और मुशक्क़त से खीर बनाई जो कि सारे शाही मेहमानों को पेश की गई। पूरी दुनिया से आए हुए बादशाह, मलका, शहजादे, शहजादियाँ सब ये खीर खाकर बहुत खुश और हैरान हुए। सारे बादशाहों ने उस बादशाह से फरमाइश की कि यह हलवाई हमें दे दो, हम इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। मगर बादशाह ने साफ इनकार कर दिया कि यह हलवाई हमारा शाही मेहमान है, ये बराए फ़रोख्त नहीं है। बादशाह और ये हलवाई की दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि अगर आप अपना काम मेहनत, मुशक्क़त और पूरी ईमानदारी से करें तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। और आप
जितनी भी बड़ी चीज़ अचीव करना चाहें आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर आप मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।